This is my student support system. Keep watching, keep learning. उसके बाद आता है लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले एनाटॉमिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या है कि जब सामान्य जो हम सांस लेते हैं वो लगभग 15 श्वसन प्रति मिनट होते हैं, बट इस दौरान फेफड़े और जो वायु मार्ग हैं वो कभी भी खाली नहीं होते हैं, क्योंकि जो गैस एक्सचेंज है वो तो केवल एल्वियोलाई लेवल पे होता है। बाकी जगह पे जो हवा है वो पड़ी रहती है, और वो जो स्पेस है उसे हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं, और इसमें लगभग 150 ml एयर होती है। उसके बाद है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? प्रत्येक श्वास के दौरान लंग्स में जाने वाली हवा की मात्रा और आने वाली हवा की मात्रा को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और ये लगभग 500 ml होती है एक सांस के दौरान। उसके बाद है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यह हवा की वह अतिरिक्त मात्रा है जिसे अधिकतम इंस्पिरेशन के दौरान फेफड़ों में डाला जा सकता है, यानी नॉर्मल रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन के बाद जोर लगाकर जितना इंस्पिरेशन और लिया जा सके, वो जो एयर की मात्रा है उसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। और इसी प्रकार एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है कि जब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जोर लगाकर एक्स्ट्रा एक्सपिरेशन बाहर सांस निकाला जा सके, हवा निकाली जा सके, वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी। अब है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? हवा की वह मात्रा जिसे अधिकतम प्रयास से अंदर लिया जा सके। तो इसमें एक तो टाइडल वॉल्यूम प्लस जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको हम शामिल करते हैं। उसके बाद है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है कि जो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में वायुमार्ग और वायु कोशों में जो शेष मात्रा हवा की रह जाती है उसे हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। इससे जो एल्यूलाई है वो कोलैप्स नहीं होती, क्योंकि कुछ हवा उसमें रहती है। अब रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? यह फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद भी जो कुछ हवा हमारे लंग्स में रह जाती है उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी हवा की वह अधिकतम मात्रा है जिसे फेफड़ों के अंदर या बाहर लिया जा सकता है। टोटल लंग कैपेसिटी, यह फेफड़ों में हवा की अधिकतम मात्रा हो सकती है। एक औसत व्यक्ति में सामान्य रूप से यह 6 लीटर होती है। कुल फेफड़ों की क्षमता एक महत्वपूर्ण जो क्षमता है वो अवशिष्ट मात्रा के योग पर निर्भर करती है, यानी वाइटल कैपेसिटी प्लस जो रेजिडुअल कैपेसिटी है उसका टोटल लंग कैपेसिटी होगा। एल्वियोलर वेंटिलेशन। एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या है? यह हवा की वह मात्रा है जो प्रति मिनट एल्वियोलाई से बाहर और अंदर आती है। तो ये किसका इक्वल होगा? ये तो रेस्पिरेटरी रेट प्लस जो हमारा टाइडल वॉल्यूम है और एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, इनको मिलाकर जो एयर की मात्रा होगी उसे हम एल्वियोलर वेंटिलेशन कहेंगे। इसे हम इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं ये टाइडल वॉल्यूम है, ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है जिसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम शामिल होता है। ये मैक्सिमम एक्सपिरेशन है जिसको हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जब इन तीनों को टोटल करेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये किसके बराबर होगा? वाइटल कैपेसिटी के बराबर। और जो यहाँ पर स्पेस बचेगा वो रेजिडुअल वॉल्यूम है, और ये टोटल लंग कैपेसिटी। My student support system. Keep watching, keep learning.